जब बारिश आती है तब क्या हालत रहती है? 3 दिन घर में पानी भर जाते हैं, खाना भी नहीं बन पाता है। ये नाली भी हमने बनवाई है। ये नाली भी आप ही ने बनवाई है? हमने बनवाई है। ऐसा है ना, यहाँ तो वो चेयरमैन तो खत्म होगी, मामला और 30 का है। और 30 में जहाँ तो वहाँ सुनवाई होती ना, विधायक जाते ना, कोई ना जाता, हम 4 आदमी जाएंगे जो जंग हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य भारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ विरूपाक्ष कौंडिल। आपने स्मार्ट सिटी की बातें सुनी होंगी, आपने कागजों में, अखबारों में, खबरों में अक्सर पढ़ा होगा कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। पर जब हमारे नेता इस तरह के तमाम वादे करते हैं तब वो शायद अपने एसी कमरों में अपने गद्देदार कुर्सियों पर बैठे होते हैं। वो आते हैं, उनके सामने न्यूज़ चैनल्स के माइक होते हैं और जब लोग होते हैं और वो वोट लेने के लिए बड़े बड़े वायदे करते हैं। वो कहते हैं हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। पर जब आप उस स्मार्ट सिटी की परिकल्पना से थोड़ा बाहर निकलते हैं, जब आप उस परिधि से बाहर निकलकर सड़क पर उतरते हैं तो आप सड़कों की असली हालत देखते हैं। फिलहाल मैं मौजूद हूं यहाँ गाजियाबाद से सटे और जहां से ये नोएडा की परिकल्पना पूरी चालू होती है वहां पर हैबतपुर से सटे साबेरी गांव में, और ये स्मार्ट सिटी बनने की ओर पहला कदम होना चाहिए था। और मैं फिलहाल आपको वहां के सड़क की हालत दिखाना चाहूंगा। आप ये देखें, आप ये जो मेरे सामने ये पूरी फैली जमीन टूटी फूटी सी देख रहे हैं, जिस पर मानो चिप्पियों से ये जो आप मलबे देख रहे हैं, आपको मैं एक चीज बता दूं, ये मलबे भी जब हमने यहाँ के लोगों से बात की हमें पता चला ये मलबे भी लोगों ने अपने पैसे से डलवाए हैं। यहाँ के जितने भी विधायक हैं, यहाँ के जो विधायक हैं और जो जितनी भी नगर निगम या जो भी चीजें आप कह ले जिन्हें इन चीजों पर कार्रवाई करनी चाहिए, इन सब चीजों की कंप्लेन उनके पास गई है। पर शायद कहते हैं कि सरकारें अक्सर जब वो लोगों के बीच आती हैं तो शायद जब वो लोगों से दूर अपने कमरों में जाती हैं तो वो बहरी हो जाती हैं, क्योंकि एक बहरी सरकार ही होती है जिस पर लोगों की इतनी बातों का भी कोई असर नहीं होता। क्योंकि आज जब हम लोग यहाँ आए इस पूरी यात्रा के दौरान मतलब हमने देख लिया कि सड़कें कितनी ज्यादा बुरी हालत में है। हैबतपुर से जो सड़क चालू होती है और फिलहाल जो साबेरी में हम लोग पहुंचे हैं, यहाँ सड़कों की बहुत बुरी हालत है। आप ये देखें, मैं कैमरामैन से कहूंगा वो मुझे फॉलो करते हुए दिखाएं। आप इस सड़क की हालत देखें। आप इस हालत में आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर लोग रहते हैं, यहाँ पे गाड़ियां चलती हैं, यहाँ पर दुकानें हैं। आप इधर से आके देखें, यहाँ पर दुकानें हैं, तमाम गाड़ियां लगी हैं, तमाम तरफ घर हैं, लोगों का एक चलता फिरता इलाका है। पर उसके बीच में एक ऐसी हालत है जहां पर लोगों को खुद के पैसे से उन्हें ये सब चीजें ठीक करवानी पड़ रही हैं। सरकार आती है, वो लोगों से टैक्स लेती है, कर वसूलती है, रोड के नाम पर कर वसूलती है उन्हें अच्छे से रखने के लिए। पर जब आप लोगों को चलने के लिए एक अच्छी सड़क नहीं दे सकते तो क्या सरकार के पास कोई हक बचता है कि वो लोगों से आकर टैक्स के पैसे ले? आज जब सरकार इतने वायदे करती है कि हमारी अर्थव्यवस्था इतनी ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी, इतनी बिलियन डॉलर की हो जाएगी, हमने चीन को पीछे छोड़ दिया, हमने जापान को पीछे छोड़ दिया, पर क्या इस सड़क पर चलकर एक बच्चा किसी को पीछे छोड़ सकता है? इसे सड़क कहना ही गलत होगा। ये जो आप देख रहे हैं इसे शायद मेरी कहावत में सड़क कहना ही गलत होगा। कोई इंसान अपने सपने में ऐसी सड़क नहीं देखता। यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं जो ये लोग मलबा भरवा रहे हैं, इनका कहना है कि जब बारिश होती है पूरी नाली का जो पानी होता है वो सड़कों पर आ चुका होता है और फिर ये मलबा भरवाते हैं और सड़कें ऊंची हो जाती हैं। ये मलबा भरवाते हैं और सड़कें ऊंची हो जाती हैं और इसी प्रक्रिया में ये सड़क आप ये पूरी आप हालत देख लें। मतलब यहाँ पर अगर सरकार कर ले रही है तो क्या ये सरकार का नहीं बनता, ये सरकार का काम नहीं होता कि वो यहाँ आए, लोगों की बातें सुने और उसके बाद अपने फैसले ले और लोगों को एक अच्छी सड़क मुहैया करवाए? यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं जिनसे हमने बातें की थी, कैमरे के पीछे भी हमारी बातें हो रही थी, तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर इस सड़क की जो बुरी हालत है इसे लेकर आप लोग ही सारा काम करवाते हो अपने पैसों से? हाँ जी, बस यहीं के ग्राम निवासी करवा रहे हैं जी, जो यहाँ के लोग हैं। तो पैसे के चैनल वगैरह सब अपने पैसे के ही लगवा रखा है। मतलब ये सब जो भी है ये सब आप लोगों ने अपने पैसे से करवाया? हाँ जी, सबने मतलब कि मिलजुल के सबने लगवा रखा है। तो सरकार जो भी है या फिर जो यहाँ के विधायक हुए या फिर जितने भी लोग जो भी लोग इन चीजों में जुड़े होते हैं, जिन्हें भी इन चीजों में कदम उठाने चाहिए सरकार की तरफ से, वो इस चीज को लेकर कोई कदम नहीं उठाते? नहीं उठाते जी, कोई कदम नहीं उठाते यहाँ पे। आप लोगों ने इस चीज को लेकर कंप्लेंट्स वगैरह की हैं? हाँ सर, कंप्लेंट्स वगैरह तो हुई हुई है सर सभी की। सोशल मीडिया पर भी लगातार आवाज उठती रहती है। सोशल मीडिया पे आप लोगों ने भी देखा होगा सर, ट्विटर वगैरह पे। आंटी जी से बात करो 1 मिनट। तो आप देखें कि यहाँ पर जो लोग हैं वो किस तरह से इस समस्या से पीड़ित हैं। तो आप ये बताएं कि ये सड़क मतलब कभी बनी थी या फिर ये ऐसी ही चल रही है? ये बनी ना है, यो कभी ना बनी हो। ये नाली भी हमने बनवाई है। ये नाली भी आप ही ने बनवाई है? हमने बनवाई है। नाली हमने बनवाई है कि कोई यहाँ सड़क ही में ना बनी है।
तो कभी सरकार के लोग या फिर सरकार की तरफ से कोई अधिकारी यहाँ नहीं है? ना कोई भी ना है, यहाँ कोई अधिकारी ना, कोई ना है। तो आप सुने कैमरे के पीछे जो महिलाएं हैं जो शायद कहीं ना कहीं कैमरे पर नहीं आना चाह रही, उनकी अपनी बात हो सकती है, पर आप उसके बीच में जो सबसे अहम बात है आप वो सुने कि जब बारिश होती है तो घुटने भर पानी होता है। आप ये सोचिए कि स्मार्ट सिटी की परिकल्पना जब आप करते हैं तो आप साफ सड़क देखते हैं, कैसी सड़क देखते हैं जिसमें गड्ढे तक ना हो, पर उसी बीच में जब ऐसे सड़क दिखते हैं जहां सड़कों में गड्ढे नहीं, गड्ढों में थोड़ी थोड़ी सड़क बची हो, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इसी सड़क पर शायद हमारी अफसरशाही, हमारे सरकार के जो सारे वायदे हैं वो इसी सड़क पर शायद कहीं घिस कर अपना दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। तो असली हालत जानने के लिए कहीं ना कहीं बुजुर्गों से या फिर उम्रदराज लोगों से जिनके पास अनुभव हो, जिन्हें समझ हो, जिन्होंने हर तस्वीर देखी हो, युवा हो सकता है सिर्फ वो तस्वीर देख रहे हो जब ये सड़क टूटी हो, पर जो बुजुर्ग होते हैं, जो समझदार होते हैं, जिनके पास एक अनुभव होता है, उन्होंने हर तरह की तस्वीरें देखी होती हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं कभी इस सड़क को बनते हुए देखा होगा, फिर इसे टूटते हुए देखा होगा और आज फिर इसे बद से बदतर की तरफ जाते हुए देख रहे होंगे। तो ऐसे ही हमारी मुलाकात इसी खड़ी में जिनका घर था, हमारी मुलाकात उनसे हुई, तो हमने उनसे कैमरे के पीछे जानना चाहा कि आखिर इस सड़कों की क्या हालत थी। तो उनसे जो भी बातें हुई अभी वो हम अब तक भी लाने की कोशिश करेंगे। तो आप हमें ये बताएं कि आखिर ये सड़कें कभी बनी या फिर ये सड़कें आखिरी बार सरकार की तरफ से कब बनाई गई थी? ना बसपा की सरकार में बनी है, बाकी बनी नहीं है फिर दोबारा। 2008 से आज लगभग 17 से 18 साल हो गए, उसके बीच में ये सड़कें नहीं बनी? नहीं बनी जी कुछ भी, बिल्कुल ये बनी ना सड़क। विधायक बन के 2 बार 4 बार बन के वो आके देखते ही ना, पानी भरो या कुछ गड्ढे में वो ना मर गए, इंजीनियर मर गया वो ना। तो ऐसे ही हो रहा है, ये काम ना करते, अधिकारी काम ना करे ना, ये नीचे नेता काम करे ना, ये विधायक काम करते। तो मतलब यहाँ के जो विधायक हुए वो जब यहाँ वो कभी आते हैं क्या? उन्होंने कभी सड़कों का मुआयना किया जब आप लोगों ने कोई कंप्लेन वगैरह की हो? तो ऐसा ना, यहाँ तो वो चेयरमैन ही तो खत्म होगी, मामला और 30 का है, और 30 में जहाँ तो वहाँ सुनवाई होती ना, विधायक जाते ना, कोई ना जाता, हम 4 आदमी जाएंगे तो कहेंगे हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, और ये भी आज तक ना हुआ कुछ भी। यहाँ आज तक कुछ सवेरे भी नहीं, कहीं भी ना हुआ, सवेरे छोड़ो कहीं भी नहीं हुआ, और गाँव में जाओगे वहाँ भी ऐसे ही मिलेगा। बाकी यहाँ ना हो रहा कुछ भी, सरकार को पैसा नहीं जाकर लोग ये खा रहे, अधिकारी खा जा और नीचे कर्मचारी खा जा, यहाँ ना हो रहा कुछ। विधायक तो आते ही ना कहीं भी, वो क्या करेंगे? विधायक के तो दर्शन ही ना होते हैं यहाँ पे। विधायक आज तक न्याय हाथ के तेजपाल नागर जी आज तक न्याय साहब है दिखाऊँ। तो जैसा आप बता रहे थे कि ये सब सड़कें आप लोग अपने पैसे से बनवाते हो? जी अपने पैसे से बनवा रहे हैं लोग, मलबा वगैरह घेर कर इसको बनवा देते हैं। तो सरकार की तरफ से कोई कर्मचारी? ना कोई कर्मचारी या कोई आके भी नहीं देखता कि ये लोग हाँ क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, ऐसा कुछ नहीं। पैसा दोगे मतलब सर? कोई अधिकारी आएगा उसे पैसा दोगे तो काम हो जाएगा, यानी काम नहीं होगा बिल्कुल भी। मामला यहाँ का बिल्कुल बेकार है भी है। ये पूरा नोएडा का, ग्रेटर नोएडा का आ गई ऐसा ही है। और 30 में चले जाओ, जाकर पैसा आएंगे, जो अच्छा पैसा वाला काम हो जाएगा, बकरी वाले ढोलते रहेगा नहीं। मतलब वो सीधे सीधे आपसे आकर पैसे मांगते हैं कि अगर काम करवाने हैं तो पैसे दो? पैसे लेंगे, पहले पैसा मांगेंगे जब काम करेंगे, पैसे देते होगे तो काम हो जाएगा, काम होता ही नहीं। तो बारिश के दिनों में कितनी दिक्कतें हो जाती हैं इधर? बारिश के दिन में तो यहाँ सब पैर रखने की जगह में पानी पानी आता है नाले का सारे में। जब ये तू बड़ा नंबर दे, जब बारिश होगी ना तू बड़ा नंबर दे जा, हमें जब बारिश होगा आपको हम फोन करके दिखा देंगे क्या हो रहा है हालत। ठीक है, जब बारिश होगी तो आपको हम फोन करेंगे, बेटा यहाँ आकर देख लो क्या हो रहा है। अगर तभी निकल जाओ यहाँ कर पैदल तो हम बताएंगे तुम्हें, फिर पैदल निकल नहीं सकते बिल्कुल भी। तो आप लोगों को इतना भरोसा है कि अगली बारिश तक भी सरकार बनाएगी नहीं? हमने कोई नहीं बनाया सरकार वकार। देखो ऐसा है, सरकार तो आती रहे चलती रहे, मामला अधिकारी इनको होता और कुछ नहीं। अधिकार रहेगा 60 साल, सरकार रहेगी 5 साल। तो मतलब आप लोगों को इतना भरोसा है कि अगले बारिश तक भी अधिकारी इन सड़कों को नहीं बनाने वाले? नहीं बनेगी बिल्कुल, अगली तक भी ना बने। या आप कह रहे यहाँ तक अगली तक को नहीं बनने का, अगली बारिश आ गई जब भी ना बनने का। मतलब आप 2008 से कितने दिन हो लिए, 2008 से यहाँ अधिग्रहण हुआ जमीन का, लोगों ने प्लॉट ना मिले, कहीं आबादी ना ठीक हुई, कहीं रास्ता ना मिले। 2008 से कितने 18 साल हो गया, आज बताओ 18 साल से पब्लिक भागे डोल लिया। अधिकारों बैठ गया था, आज ही कल को आज ही देख लेंगे, सीओ कहेगा देख लेंगे, वहाँ लिख के दे दो, उनको दे दो जी, वहाँ पर्ची दे दो, यहाँ लेकर देख लेंगे। 18 साल तब होगी, 18 और भी हो जाए कुछ नहीं होना भाई साहब यहाँ। अभी तो सीईओ को भी, नोएडा अथॉरिटी के सीईओ को भी इंजीनियर के केस में हटाया गया। वो तो दूसरी जगह चला जाएगा, तो वो अपने घर थोड़ी बैठेगा। का नाम वहाँ का लोग, का नाम उसका सीईओ का, ऊपर घर थोड़ी बैठेगा। वो तो ट्रांसफर कर दिया आदेश आके सरकार से, वहाँ चला जाएगा, दूसरा आ जाएगा।
तो जो दूसरे आए हैं आपको उनसे भी अभी उम्मीदें नहीं है? हमें कोई उम्मीद ना भी है किसी से, जब बन जाएगी उम्मीद हमें जब होगी। सड़क बने सब जब हमारी, सड़क बने काम हो ये हमारी सड़क बने, सवेरी गांव का विकास हो तभी तो हमें होगा। पूरा ग्रेटर नोएडा का सवेरी की थोड़ी बनेगी, बनेगी तो पूरा ग्रेटर नोएडा की बनेगी। नोएडा में जाकर देख लो, ऐसे तो नोएडा ही ठीक है, यहाँ से तो नोएडा ठीक है, ग्रेटर नोएडा से नोएडा ठीक है। अगर सुपर ग्रेटर नोएडा बन रहा वहाँ जाकर देख लीजिए। अगर मतलब आप इस चीज़ की इंतहा देखें कि लोगों ने सरकार में इस कदर अपना भरोसा खो दिया है कि वो इस चीज़ पर शर्त लगाने को तैयार है कि अगली बारिश में भी, उसकी अगली बारिश में भी अधिकारी यहाँ आकर ये सड़क नहीं बनवाएंगे। ये तभी होता है जब लोग किसी चीज़ से बिल्कुल थक चुके होते हैं, जब लोग ऊब चुके होते हैं, वो अपनी हद तक पहुंच चुके होते हैं कि अब उन्होंने उम्मीद ही खो दी है सरकार से। अब उनमें कंप्लेन करने की चीज़ उन्होंने इतनी पीछे छोड़ दी है कि अब उन्होंने उम्मीद ही छोड़ दी है कि अब सरकार यहाँ आकर कोई काम करेगी। ये उनका भरोसा नहीं है। जिस भरोसे के साथ वो कह रहे हैं, उस भरोसे के पीछे छिपा वो दर्द भी है जो पिछले 18 सालों से वो झेल रहे हैं। हर बारिश में कहीं ना कहीं या किसी भी मौसम में इस सड़क पर चलना किसी श्राप से कम नहीं है। अगर आप जिस उम्र में ये लोग हैं, अगर उस उम्र में आपको ऐसी सड़क चलने के लिए मिल जाए तो शायद आपके शरीर के अंजर पंजर ढीले हो जाएं, क्योंकि यहाँ आते तक में आप जो भूकंप के झटके महसूस करेंगे वो आपको सिर्फ यही इलाका महसूस करवा सकता है। अभी आप मेरे साथ इन सड़कों की हालत देखिए। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो मलबा देख रहे हैं आप, ये मलबा भी यहाँ के लोगों ने ही डलवाया है। ये अभी हम पिछली गली में थे और ये उसके जस्ट आगे की एक गली है। और आप ये देखें, इन लोगों ने बताया हमें कैमरे के पीछे कि ये मलबा डलवाने के पीछे जो इनकी सबसे पहली मजबूरी थी वो ये थी कि बारिशों में जो पानी होता है वो अक्सर ऐसे बिल्कुल घरों में बेधड़क घुस जाता है। और इनका जो पानी बारिशों के जो आप घरों के हालत देखेंगे, उसके जो वीडियोज़ इन्होंने हमें दिखाए, वो देखकर कहीं ना कहीं हमें लगा कि ऐसी स्थिति में किसी का रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि घुटने से ऊपर का पानी अगर आपके घर में हो तो शायद आप कभी सपने में भी ऐसे घरों में ना रहना चाहें। और इनके लिए बारिशों में वो बिल्कुल आम बात है। जहाँ तमाम विधायक जो यहाँ के हुए और जो तमाम सरकारी तंत्र हुए जो कागज़ों पर ये वायदे करते हैं कि सब कुछ ठीक है, मैं उनकी आंखों तक एक तस्वीर पहुँचाना चाहूँगा कि आप इस सड़क की हालत देखें। फिलहाल जहाँ मैं खड़ा हूँ, आप इस पूरी सड़क का एक बार मुआयना करें और उसके बाद कोई मुझे बता दे कि यहाँ पर यह कहना क्या ठीक होगा कि हमारे तरफ की सड़कें बिल्कुल सही हैं और नोएडा एक स्मार्ट सिटी बनने की राह पर बिल्कुल तेजी से अग्रसर है। और मुझे पता है कि अगर आज ये फुटेज आएगी मीडिया में और फिर कल एक बयान विधायक जी का आएगा कि नहीं, यहाँ पर सारी चीज़ें बिल्कुल सही हैं, सरकार के तमाम तंत्र आकर कहेंगे कि नहीं, हमने सड़क बिल्कुल बनवा दी है और कोई वैसी दिक्कत नहीं है। पर ये चीज़ हमारी नहीं है, ये यहाँ के लोगों का ही कहना है, ये यहाँ के लोगों की ही पुकार है जो हमें यहाँ खींच कर लाई थी। और वही चीज़ है जो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है, इसमें कोई ऐसी बढ़ा चढ़ा कर कहने वाली बात नहीं है। आप ये देखें, ये जो हालत है, ये जो मलबा बिखरा और ये जो उबड़ खाबड़ रास्ते, जितने गड्ढे आपको दिख रहे हैं, शायद इस जगह को चांद कहना बिल्कुल सही होगा कि, और या शायद ये चांद से भी ज़्यादा खूबसूरत है, क्योंकि इतने गड्ढे शायद चांद में भी नहीं है जितने गड्ढे फिलहाल साबेरी की सड़कों पर हैं। तो शायद स्मार्ट सिटी बने ना बने, हमारी जो सरकार यहाँ की, हमारे जो विधायक या सरकारी तंत्र हैं, वो शायद इस जगह को चांद बनाने में जुटे हैं, तभी शायद इतने गड्ढे एक साथ जमा किए जा रहे हैं। किसी भी मौसम में सड़क के चलते आप क्या दिक्कत देखते हो, आप यही बताओ। दिक्कत है, काफी दिक्कत है। यहाँ पे पानी भर जाता है, निकलना दुश्वार हो जाता है, बाइकें वगैरह सब बंद हो जाती हैं, निकल नहीं सकता इंसान। तो जब बारिश आती है तब क्या हालत रहती है? 3 दिन घर में पानी भर जाते हैं, खाना भी नहीं बन पाता है, ये हालत हो जाती है। 2-2 3-3 दिन खाना भी नहीं बन पाता है, मतलब इतनी दिक्कत है। हाँ, बारिश का पानी भर जाता है घरों में। तो आप देखिए कि यहाँ के लोगों की जो समस्याएं हैं वो कितनी बड़े लेवल पर पहुँच जाती हैं। जब बारिश होती है तो यहाँ कहीं ना कहीं हर बारिश में बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है। अभी पिछले बारिश में जब दिल्ली में बाढ़ आई तो इतना हाहाकार था। इस इलाके के लोग लगभग हर बारिश में या थोड़ी भी बारिश, इस मौसम में भी अगर बारिश हो जाए तो शायद ये बिल्कुल नर्क जैसा ही महसूस करते होंगे इस जगह में रहकर, क्योंकि यहाँ जो सड़कों की हालत है, यहाँ पर जो फिलहाल नालियों का इंतजाम है और नालियों का कोई निकास जो हमें नहीं दिख रहा, जो हमें बिल्कुल ही जाम पैक्ड नालियाँ दिख रही हैं, उन्हें देखकर लगता है कि इनकी जो जितनी भी बातें इन्होंने यहाँ खड़े होकर कहीं ना कहीं वो सारी बातें बिल्कुल सही हैं। और शायद ये बातें अधिकारियों तक पहुँचनी चाहिए और हमारी ये पूरी रिपोर्ट भी बिल्कुल उसी की एक कोशिश है।